Hi beautiful people, welcome back to my YouTube channel. This is me guys, Sanwin. You are watching Sun Non-Stop. तो guys again I'm back with another amazing video. आज की जो हमारी वीडियो है ग्लोबल शोडाउन, Who will survive Trump's tariff strike? Okay, ट्रम्प ने जो है वो टैरिफ लगा दिए हैं सारी कंट्रीज, रशिया को छोड़कर कम भी लगाया है तो 10% तो हर कंट्री के ऊपर जो है वो टैरिफ लग चुका है और इंडिया के ऊपर 26% है, पाकिस्तान के ऊपर 29% टैरिफ जो है वो लग चुका है। इसके चलते मेजर गौरव आर्या जो पाकिस्तान के ऊपर जो लगा है टैरिफ उसके बारे में क्या कहते हैं, लाइक सब्सक्राइब और शेयर करते जाइएगा। और मेजर गौरव आर्या जो अपने प्रोड्यूसर के साथ क्या बातें कर रहे हैं, क्या गुफ्तगू हो रही है उनके दरमियान, तो सुनते हैं। तो लेट्स जंप इनटू द वीडियो। म्यूजिक अब हम ऐसे कर लेते हैं, आलस आ रही है। ठीक है मैम, चीयर्स चीयर्स प्रोड्यूसर्स। मेजर मेरी तरह आलसी मन नहीं जा रहा यार, है ना। संस्कार कभी बंदा हो जाए, संस्कार पूरे हैं, संस्कारी पूरे हैं। संस्कारी तो संस्कार में कोई कमी नहीं है। हाँ, और बताओ। दो ही चीजें तो दुनिया में भावी है, संस्कार और व्यवहार। हाँ, पाकिस्तान सर, ट्रम्प ने टैरिफ लगाया दुनिया भर में, सबको दुख हो रहा है, किसी को दर्द हो रही है, किसी को पीड़ा हो रही है, किसी को व्यथा हो रही है, सब हो रही है। हो रहा है। पाकिस्तान को सर कॉन्फिडेंस है पूरा, कॉन्फिडेंस है, लेकिन वो कह रहा है कि हम इस टैरिफ के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। IMF की एड में भी टैरिफ लगना शुरू हो गया क्या? कह रहा है कि जो हमारे ऊपर टैरिफ लगाया है ट्रम्प ने, हम लड़ाई लड़ेंगे उसके खिलाफ। कैसी लड़ाई मुझे नहीं पता। इनका ट्रेड क्या है अमेरिका के साथ टोटल? सर यही कोई 7.2 बिलियन की है, मोटा मोटी राइट। इसमें कुछ तो पाकिस्तानी इंपोर्ट करते होंगे। दो 2 पॉइंट समथिंग का इंपोर्ट करते हैं और 5 पॉइंट समथिंग ऐसा एक्सपोर्ट। 4 पॉइंट समथिंग का, 4 पॉइंट समथिंग, 4 5 ही रख लेते हैं। तो इसमें क्या प्लान कर रहे हैं लोग? ये तो रेजगारी है, ये तो चिल्लर है। इसमें इतना बड़ा बयान देने की क्या जरूरत है? और दूसरी चीज है कि अगर बयान नहीं देंगे तो कैसे काम चलेगा? पर अगर ये लोग बयान दे भी देंगे, प्रोड्यूसर पूरा कैसे दोबारा करना है? बयान नहीं। अच्छा एक मिनट रुक जाओ। आलस खत्म। बयान अगर ये दे भी देंगे, ठीक कर रहा हूँ मैं, है ना। बयान अगर ये दे भी देंगे और अगर तो कुछ नहीं होगा, पलट दी तो अब पलट देंगे ऐसे, शोल्डर का वर्कआउट ना हो जाए ऐसे। हो गया है ना, हो गया ना। बोल वचन पूरे, बोल वचन इनके ये रुकते नहीं है, पाकिस्तानी रुकने वाले नहीं है ना, ये हर समय हम बोल वचन नहीं से बोल जिन्ना। बोल जिन्ना। अच्छा और बताओ प्रोड्यूसर, और क्या गप है ये बताओ यार। सर बेसिकली ये लोग कैसे सर, मतलब ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आता? मैं पहला ये सबसे बेसिक सवाल है सर, ये कॉन्फिडेंस आता कहाँ से है? पता नहीं यार, ये कॉन्फिडेंस हर समय आता है। ये चैंपियंस ट्रॉफी के पहले भी बोल रहे थे कि हम जीत जाएंगे, कसम खाने को तैयार थे, लिख के दे दिया था। एक वो पता नहीं कौन सा इनका क्रिकेटर है पगला जैसा, ही हैज गॉट आई थिंक सम हार्मोनल इश्यूज, उसका मूड स्विंग बहुत होता है। ये क्या नाम है उसका यार, वो आता है बड़ा टीवी पे आता है उनका, कैसा दिखता है? एक बंदा है, बंदा कैसा दिखेगा? तो वो जो है वो आदमी है, वो आता है और वो कभी कहता है कि मैं उससे बोला कि अब लिख के दीजिए, तो उसने लिख के दे दिया कि पाकिस्तान वो कर जाएगा। नहीं, सेमीफाइनल और फाइनल सब लाहौर में होंगे। उसने एक्चुअली लिख के दे दिया। आई थिंक इट्स अ मेंटल डिजीज विद पाकिस्तानीज ना, ये इनको बताया गया है डे 1 से। कोई नाम याद है तुम्हें? नहीं, जावेद मियां। जावेद भाई तो तुम भूलता है। देखो जावेद भाई तो अपने डालेंगे, वो तो तोतलों के बेताज बादशाह हैं जावेद भाई। अले 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 करके गेम जीत जाता वो जावेद तो नहीं, एक और है, उसका नाम भूल गया मैं। इसने लिख के दिया था पाकिस्तानी टेलीविजन शो में कि भैया सेमीफाइनल, उसने बोला एंकर ने कि आप लिख के दीजिए, तो उसने एक्चुअली लिख के दिया इंग्लिश में और उर्दू में। अच्छा हाँ, उर्दू आती थी, इंग्लिश भी आती थी उसको दोनों चीजें आती थी। और उसने बोला कि भाईजान ऐसा है, मैं लिख के दे रहा हूं आपको, मैं आज लिख के दे रहा हूं। और पूरा लाइव टेलीविजन पे कॉन्फिडेंस देखो पाकिस्तानियों का। कॉन्फिडेंस में अगर कोई ओलंपिक होगा ना या कोई वर्ल्ड कप होगा कॉन्फिडेंस का, भाई साहब पाकिस्तान जीत जाएगा। पाकिस्तानी ऐसे कंधे हिला हिला के जीतेंगे बॉस, वो कॉन्फिडेंस पूरा है उनका। तो ये कॉन्फिडेंस वहां से आता है कि हम अजीम कौम है, ये वहां से कॉन्फिडेंस आता है। इसकी डिलीवरी 0 है बाय द वे, इसकी डिलीवरी 0 है, लेकिन कॉन्फिडेंस पूरा है। कॉन्फिडेंस के नंबर अगर दिए जाए तो पाकिस्तान को पूरे दिए जाएंगे भाई साहब। ये हर चीज में आप देखो, पाकिस्तानी सड़क पे क्या बोल रहा है कि आप मुझे इजाजत दें, बोल रहा है, मैं देखता हूं उनके। आम पाकिस्तानी कहता है कि अगर अभी मुझे हुकूमत इजाजत दे
तो मैं चला जाऊंगा कश्मीर में और काफिरों को काट दूंगा। तो मैंने बोला कि ये बाकी सब जो कश्मीर में आ रहे हैं पाकिस्तान से इजाजत लेकर आ रहे हैं क्या कोई इसका फॉर्म होता है जो मिलता है कि आप फॉर्म साइन करो, 2 लोगों से साइन कराओ, डुप्लीकेट में ट्रिप्लीकेट में सबमिट करो, फिर वो ठप्पा लगाएगा कड़ाक, फिर बोलेगा भाईजान तुम जाओ कश्मीर में। तुम आ जाओ, तुम्हें किसने मना करा है? इंडिया आ वाले जाओ। कौन छोड़ेंगे? अगर मुझे हुकूमत इजाजत दे तो मैं गाजा में जाऊं और यहूदियों के साथ ये कर दूं। क्यों? जब तुम डंकी लगा के यूरोप जाते हो, डंकी लगा के अमेरिका जाते हो, कनाडा जाते हो, तो इजाजत लेके जाते हो। हो सकता है। गाजा के लिए इनको इजाजत चाहिए, कश्मीर के लिए इजाजत चाहिए, बाकी के लिए इजाजत नहीं चाहिए। बाकी दुनिया में तो फ्रॉड कौम है, यहां से लिया इसकी जेब में यहाँ डाला, वहां से ये -2 करा, बस ये इसी में है ये लोग। ये कॉन्फिडेंस वहां से आता है कि हम दुनिया को बेवकूफ बना लेंगे, इनको ऐसा लगता है। ये एक अभी न्यूज आई है सर, चल रही है ऐसे कि इंडिया खुश है इस जो भी टैरिफ वाली चीजें हैं, क्योंकि राजस्थान में एक जगह है बांसवाड़ा करके सर, मैं पढ़ रहा था एक हिंदी वेबसाइट, तो उसमें आ रहा था सर, उन्होंने लिखा कि वहां के लोग बड़े खुश हो रहे हैं, मतलब जो वहां के थोड़े से उनको कहना है कि टेक्सटाइल में बांग्लादेश का बेड़ा गर्क हो गया है, पाकिस्तान की थोड़ी मोड़ी टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट थी वो भी खत्म ही हो रही है, क्योंकि पाकिस्तान को टेक्सटाइल के लिए उसको बिजली भी तो लगानी पड़ेगी, तब तो वो बनाएगा, तब एक्सपोर्ट करेगा, तब वो टैरिफ की बात सोचेगा। फर्स्ट इज रॉ मटेरियल और 50 चीजें और है सर। तो वो तो पाकिस्तान है ही नहीं कंपटीशन में, थोड़ा बांग्लादेश था क्योंकि शेख हसीना ने जो किया था वो भी चल रहा था, बट इस टैरिफ से वो भी खत्म कहानी। इंडिया, क्योंकि इंडिया का बात चल रही है कि इंडिया अभी बोल के आए हैं मोदी जी जब गए थे यूएस के, हम 500 बिलियन यूएस डॉलर्स की ट्रेड करेंगे। इट मींस कि इंडिया को बहुत सारी लेवरेज मिलने वाली है, और इंडिया के पास रॉ मटेरियल की कमी नहीं है, इंडिया के पास मैन पावर की कमी नहीं है, टेक्सटाइल का बिजनेस बढ़ाने की बिजली की कमी नहीं है, कुछ की कमी नहीं है फिलहाल तो, और भगवान करे टचवुड ऐसी कभी नहीं होगी। ये जो एक्सपोर्ट है ये इंडिया से बढ़ने वाली है टेक्सटाइल की। अब वो राजस्थान के बांसवाड़ा के लोग काफी खुश हैं इस मामले में। नहीं ठीक है, राजस्थान तो वैसे ही अमंगस्ट माय फेवरेट स्टेट्स, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है राजस्थान। अरे सुनो ना, ये ट्रेड वेरेड मारो गोली, कभी राजस्थान सर्दियों में गए हो प्रोड्यूसर? जाना कभी? 1-2 बार गया तो गर्मियों में। जोधपुर उतरो, ठीक है, 12 बजे 1 बजे सीधा गाड़ी पकड़ के जाओ, किधर? एक रेस्टोरेंट है जिप्सी। हाँ, महेंद्र और हम वहां पे जिप्सी में, जिप्सी रेस्टोरेंट है, उसकी 2-3 ब्रांचेस हैं जोधपुर में। जिप्सी जाओ, जिप्सी में खाना खाओ जोधपुर में, ठीक है? चलें जिप्सी में जाके खाना खाएंगे जब इंडिया के। हमको यहीं से आइडियाज आते हैं। अच्छा सुनो ना, जिप्सी में तुमने खाना खाया सर, बेहतरीन, और खाना खाने के बाद गाड़ी में बैठो और वहां से जाओ जैसलमेर, ठीक है? वो जो रोड जाती है जैसलमेर, और जो राजस्थान का सर्दियों का जो रोमांस है दिमाग में, आप सर्दियों में, मैं बता रहा हूं, सर्दियों में राजस्थान से खूबसूरत इंडिया में स्टेट नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं। इट इज सो स्टनिंगली ब्यूटिफुल यार। मेरे पास कल पैसा हो ना, मैं जैसलमेर में खरीदूं एकड़ों जमीन, वहां पे यार, सो ब्यूटिफुल। हाँ, गर्मियों में मत चले जाना जैसलमेर और जोधपुर, वहां पे वाट लग जाएगी तुम्हारी। गर्मियों में 1-2 बार जाया राजस्थान, ये तो गलत जगह गलत खराब हो गई थी। बट इफ यू गो टू, मैं बता रहा हूं यार, इफ यू गो फ्रॉम जोधपुर एंड जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, सर्दियों में जाओ यार, इट्स मतलब कि वहां पे सैंड ड्यून्स में आपका राजस्थानी फोक सॉन्ग, वो मगनियार जो है ना, वहां पे जो सिंगर्स हैं, ट्रेडिशनल सिंगर्स हैं, वो लोग बहुत खूबसूरत उनकी आवाज है, वो गाते हैं। आप सैंड ड्यून्स पे बैठ के, बॉनफायर चलती है रात को, और आप अपना खाना वाना खाइए आराम से वहां पे, और उनका म्यूजिक सुनिए, बॉनफायर चल रही है। सर्दियों की एक छुट्टी भाई साहब मैं बता रहा हूं, राजस्थान से खूबसूरत सर्दियों में नवंबर से लेकर फरवरी तक, बस राजस्थान से लेकर, मैंने राजस्थान मैंने जितने भी देश देखे हैं, मैंने ज्यादा नहीं, 5-7 देशों में मैं गया हूं, ठीक है, विच आई हैव ट्रैवल्ड एक्सटेंसिवली इन 5-7 कंट्रीज। देयर इज नो प्लेस ड्यूरिंग विंटर्स दैट इज मोर ब्यूटिफुल देन राजस्थान यार। वो तो अलग चीज है यार, उसका अलग एक रोमांस है राजस्थान को। बड़ी, मैं तो सुन के ना, मैं आई वॉन्ट टू गो, और कुछ नहीं, अकेले जाओ, ड्राइव करो सैंड ड्यून्स के बीच में, वो अलग चीज है। हाँ, गर्मियों में जाना है तो यू कैन गो टू उत्तराखंड, यू कैन गो टू सो मेनी प्लेसेस, कश्मीर जाओ आप, हिमाचल जाओ आप, सब, लद्दाख वेरी ब्यूटिफुल, लेकिन राजस्थान इज राजस्थान बॉस।
राजस्थान इज राजस्थान, इसमें कोई डाउट नहीं है, वो अलग अलग लेवल की चीज है वो, बिल्कुल। एनीवे, बहुत ज्यादा हो गया, चलो हम वापस आते हैं जियो पॉलिटिक्स में। मैं थोड़ा सा भावनाओं में बह गया यार। हाँ बोलो सर। कनाडा ने 25% और टैरिफ लगाने की बात कही अभी यूएस पे। हाँ तो अच्छी बात है, लगाओ एक दूसरे पे। अभी आपने एक बात देखी, जब से ट्रम्प आया है इन्होंने खालिस्तानियों की बात करना बंद कर दिया, कैनेडियंस ने। हाँ। बंद कर दिया। वाकई कोई न्यूज़ खालिस्तानी पे वो नहीं कह रहे हैं है। हमारा रेफरेंडम, वो कह रहे हैं चुप रहे बेट, देश डूब रहा है, तेरा रेफरेंडम। आया बकवास कोने में, 2 थप्पड़ मारे खालिस्तानियों को, कोने में लगा। वो खुद डूब रहे हैं, खुद डूब रहे हैं। अमेरिका को दिक्कत होगी। देखो डोनाल्ड ट्रंप इज वेरी स्मार्ट, उसको पता है शॉर्ट टर्म में अमेरिकन मार्केट्स टैंक होंगे। वो किस चीज पर डिपेंड कर रहा है? वो 20 को आया, 20 जनवरी को, 20 फरवरी, 20 मार्च, उसने करीब 100 दिन के अंदर अंदर, अपनी प्रेसिडेंसी के 100 दिन के अंदर उसने अनाउंस कर दिया उसने। अब अगले 1 महीने तक डैमेज होगा। अप्रैल में अनाउंस करा उसने, 2 अप्रैल में। बाय एंड ऑफ अप्रैल या मिडिल ऑफ मई जी आपका डैमेज होगा, और मई में ये स्टेबलाइज होना शुरू हो जाएगा। अब ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रही है? इनकी अगली अनाउंसमेंट होगी कि ये टैक्स बेनिफिट, ये टैक्स बेनिफिट, ये टैक्स बेनिफिट, ये टैक्स बेनिफिट, ये जमीन ले लो, ये ले लो, ये ले लो, ये अमेरिकन वर्कर्स, ये सब वो करेगा। और आप देखना विद इन 1 ईयर कई ऐसी कंपनीज हैं विद इन 1 ईयर जिनका प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि अमेरिका में ऐसी फैक्ट्रीज पड़ी हैं जो कि अबैंडन्ड है। हाँ, यही कल बात मैंने भी हजारों की। की तादाद में अमेरिकन फैक्ट्रीज हैं जिसमें जंग लग गया। उसमें वापस वर्कर आएंगे। ये ट्रंप का गैम्बल है और ये होगा, देख लेना। बिल्कुल गाइस, मेजर गौरव आर्या ने भी वही सेम बात की जो कल मैंने की थी कि अगर टैरिफ जो है वो दूसरी प्रोडक्ट्स के ऊपर, दूसरी कंट्रीज के ऊपर लगता है तो फिर वहां पर चीजें आना थोड़ी कम हो जाएंगी, बिकॉज टैरिफ इतना लग जाएगा। तो क्या होगा कि अमेरिका के अंदर जो फैक्ट्रीज हैं जो अबेंडेंड पड़ी हैं, जहां पे कोई काम नहीं हो रहा, वर्कर्स नहीं है, वहां पे सारी चीजें होना शुरू हो जाएंगी। चीजें वहां पर मेड इन यूएसए चीजें बनना स्टार्ट हो जाएंगी। तो वो चीज जो है वो ट्रंप ने बड़ी लंबी गेम जो है वो खेलने की कोशिश की और वो खेल भी रहा है। तो मैं तो कल ही इस चीज को जो है वो समझ गई थी, और मैंने कल भी आप लोगों को, कल की अगर वीडियो आप लोगों ने देखी होगी टैरिफ के ऊपर, तो मैंने कल भी ये चीज बोली थी कि ये जो है ना पीछे कोई एक मास्टर गेम है, ठीक है। ये सिर्फ ये नहीं कि इनके ऊपर टैरिफ लगा दिया। एक तो अमेरिका के अंदर जितना वो है, अमेरिका की गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा इससे फायदा होने वाला है, टैक्स बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे, महंगाई बढ़ जाएगी। तो डेफिनेटली जब महंगाई बढ़ती है, टैक्स बढ़ती है, तो गवर्नमेंट को फायदा होता है। और जब मेड इन यूएसए चीजें आप इंट्रोड्यूस करवाना शुरू हो जाएगी, फिर वो चीजें बैलेंस होना स्टार्ट हो जाएंगी। तो गाइस, आप लोगों को आज की वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा। लेकिन मेरे ख्याल से पाकिस्तान जो है अभी इस स्टेट में नहीं है टैरिफ देने के। वो कहेंगे हम अपनी चीजें नहीं भेजते। पहले भी वहां पे चीजें जो है वो पाकिस्तान की इतनी वैल्यू नहीं रखती। वहां पे बोला जाता है कि पाकिस्तान की चीजें को यहाँ कोई इतना खास लेता नहीं है, बिकॉज उनको पता है ये चीजें 2 नंबर होती है। ज्यादा चीजें जो है वो इंडियन वहां पर वैल्यूएबल समझी जाती हैं। तो गाइस, आप लोगों का क्या कहना है? जो कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करते जाएगा। चलिए गाइस, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय।